हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जय। तो एक संदर्भ का उपयोग करते हैं आज के डिस्कशन में कि हम सब लोग जानते हैं वेस्ट एशिया में अभी भी वॉर चल रहा है। और कोशिश ये है कि किस तरह से कोई किसी तरह से कोई एग्रीमेंट हो जाए, कोई नेगोशिएशन हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कोई शांति का प्रस्ताव पारित हो जाए। तो ये जब भी कोई दो एजेंसीज या दो पार्टीज युद्ध में होती है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई एक बाजू पूरी तरह से जीत जाए, दूसरी बाजू पूरी तरह से हार जाए, या तो फिर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए, कोई ट्रीटी या कोई शांति प्रस्ताव पारित हो, जिससे कि कोई एक समझौता हो जाए, उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अभी एक साधक का जीवन लीजिए। एक साधक को भी एक तरह से जूझना पड़ता है, एक स्ट्रगल करना पड़ता है अपने मन के विरोध में। इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं अलग अलग, इंद्रिय तृप्ति की, उसके विरोध में ये माया का जो प्रवाह है, जो भौतिक जगत में जो प्रोपोगेंडा चल रहा है कि आप एंजॉय करो, आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो इन सब के विरोध में एक साधक को भी एक तरह से युद्ध लड़ना ही पड़ता है। तो जब ये युद्ध लड़ा जा रहा है साधक के और माया के बीच में, तो शास्त्रों का या हमारे आचार्यों का कॉल क्या है, उनका संदेश क्या है कि आपको विजय प्राप्त करनी है। जैसे अगर एक साधक शुरुआत करता है गोदास के रूप में कि अपने इंद्रियों का सेवक हो, तो उसे कहा जाता है कि आपको गो स्वामी बनना है, इंद्रियों के का मालिक बनना है। मतलब इंद्रियां आपके अधीन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप इंद्रियों के अधीन हो। उसी तरह से कहा जाता है गीता में भी कि आत्मा जो है, आत्मा के ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है, मतलब अपने मन के ऊपर, अपने अंतर मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। या आपके जीवन को आपके हाथ में लेना है, अंधकार की जो बेड़ियां हैं उनको काट देना है ज्ञान की तलवार से। तो इस तरह से हर जगह बात होती है विजय प्राप्त करने की। शास्त्र आपको ये कभी नहीं कहता, गुरु महाराज या आचार्यगण नहीं कहते कि समझौता कर लो। तो समझौता ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है कि माया के साथ में समझौता कर लिया है कि ठीक है, सुबह के 2 घंटे मेरे, बाकी के 22 घंटे तुम्हारे। तो ऐसा प्रस्ताव नहीं चल सकता। तो इसलिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए कि कोई भी युद्ध में, जैसे हमने बताया कि क्या नतीजे निकल सकते हैं। हम पूरी तरह से हार नहीं सकते, क्योंकि हार जाएंगे तो फिर ये युद्ध शुरू करने का हमारा जो प्रस्ताव है या फिर हमारी जो चेष्टा है वो पूरी तरह से विफल हो जाएगी। इसलिए माया के बलि तो नहीं पड़ सकते। अब युद्ध अगर लड़ना ही है तो पूरे जोश के साथ में, पूरी उमंग के साथ में, पूरे हथियारों से लैस, गुरु के आदेश से, शास्त्रों के उपदेश से, भक्तों के संग से लैस पूरा युद्ध में उतरना है और विजय प्राप्त करके ही रुकना है। वी कैन नॉट सरेंडर टू द एनिमी, वी कैन नॉट स्लीप विद द एनिमी। उनके साथ में कोई समझौता नहीं बना सकते। तो इसलिए जब कभी उमंग या फिर अपनी धैर्य या हौसला कम हो जाता है, तो हमें अपने आप को फिर से सशक्त बनाने के लिए ये जो हमारे लिए हथियार दिए गए हैं, गुरु का उपदेश या गुरु के प्रति जो हमारी वो है समर्पण है, अ, जो हमने वचन दिए हैं, वो जो फिर हमको उपदेश मिल रहे हैं काउंसलर्स के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अलग अलग लेक्चर सुन के, वो इन सब का उपयोग करें और अपने हौसले को मजबूत बनाते हुए युद्ध करें। एक्चुअली इसमें जो विजय है वो भगवान ही देते हैं, और विजय भगवान हमारी चेष्टा को देखकर और हमारे आत्मबल को देखकर देते हैं। हो सकता है जो भगवान की प्रकृति जो है, ये माया शक्ति जो है, ये भगवान की अपनी निज शक्ति है। दैवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो इसलिए इसको आ, झुकाना या फिर इसको
हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। भगवान अगर चाहे तो ही हो सकता है। मामे एव प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। तो इस युद्ध में छोटे छोटे जो, मतलब बड़ा जो युद्ध होता है उसको वॉर कहते हैं, छोटे छोटे युद्ध को बैटल्स कहते हैं। तो इस बड़े वॉर में हो सकता है थोड़े बैटल्स हारने पड़े या फिर हार जाएं। जैसा एक लेक्चर में मैंने सुना था कि माया के पास में ये धोबी पलट वार होता है। ऐसा धोबी पलट, ऐसा पलट के मारती है और आपको पटक देती है। उसको धोबी पटक या धोबी पलट कहते हैं। तो उस तरह से आप कोशिश करें, हो सकता है कि कई बार वो मुंह के बल खानी पड़े और कुछ छोटे छोटे बैटल्स हम हार जाएं। पर इससे हमें हौसला नहीं छोड़ना है। हर रोज एक नई शुरुआत के साथ में, एक नए उमंग के साथ में फिर से खड़े होकर अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। हरे कृष्ण महामंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना है। जितने सीख हमको मिले हैं इतने वर्षों में उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना है। और भगवान की शरण में जाकर, भक्तों की शरण में, हरि नाम की शरण में जा करके अपना युद्ध शुरू रखना है इस अंत के लिए, कि अंत में विजय हमारी हो। गोदास से गोस्वामी बने और इस तरह से सेवक बने कि भगवान हमको वर ले या फिर हमारा स्वीकार कर ले। तो ये जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आइए फिर से अपनी उमंग को द्विगुणित करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण।